हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल लचने ज्ञान से। तो दोस्तों, मेरा नाम है राम जी और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल लचने ज्ञान से। तो सबसे पहले सभी मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने वीडियो के टाइटल और थंबनेल पे देख लिया होगा कि यह वीडियो हिंदी गद्य की गौड़ या प्रकीर्ण गद्य विधाओं से संबंधित है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले हम सभी ने हिंदी गद्य की प्रमुख विधाओं को जाना और आज हम जानने का प्रयास करेंगे हिंदी गद्य की गौड़ या प्रकीर्ण विधाओं तथा उनके अंतर्गत जो भी विधाएं आती हैं उनको। तो चलिए दोस्तों, एक एक को करके समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, पहला है जीवनी। तो दोस्तों, एक सफल जीवनी के लिए आवश्यक है कि किसी महान व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना कि उसका व्यक्तित्व निखर उठे। तो दोस्तों, इस प्रकार से जीवनी की परिभाषा इस तरह बनती है कि किसी दूसरे व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करना जीवनी कहलाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने सबसे पहले जीवनी को जाना और उसकी परिभाषा को जाना। तो दोस्तों, वैसे तो जीवनी की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल या उनके शासनकाल से ही हो चुकी थी, किंतु आदर्श जीवनियाँ बहुत बाद में लिखी गई। द्विवेदी युग में ऐतिहासिक महापुरुषों और धार्मिक नेताओं की जीवनियाँ लिखी गई। इसी प्रकार से छायावादी युग में राष्ट्रीय महापुरुषों की जीवनियाँ लिखी गई, जिसके अंतर्गत लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी की जीवनी लिखी गई। जिसमें लेखकों की बात की जाए तो राम नरेश त्रिपाठी हुए, मुंशी प्रेमचंद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सभी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार से छायावादोत्तर युग के अंतर्गत विदेशी नागरिकों, खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों और साधु संतों की जीवनियाँ लिखी गई। इस युग के जीवनी लेखकों की बात की जाए तो इस युग के जीवनी लेखकों के अंतर्गत आते हैं जैनेन्द्र कुमार, रामवृक्ष बेनीपुरी, बनारसी दास चतुर्वेदी और राहुल सांकृत्यायन। तो दोस्तों, इस तरह से हम सभी ने जीवनी को समझा और जाना, और अब हम जाने का प्रयास करते हैं आत्मकथा को। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आत्मकथा की परिभाषा जानते हैं। तो जब लेखक स्वयं अपने जीवन को प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं, या इसकी एक और परिभाषा इस प्रकार से बनती है कि जब लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठकों के समक्ष पूर्ण आत्मीयता के साथ प्रस्तुत करता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। वैसे तो स्वयं अपने जीवन को निर्मम भाव से प्रस्तुत करना कठिन बात है, इस कारण आदर्श आत्मकथा लिखना भी कठिन कार्य है। यूँ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी में एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती लिखकर इस दिशा की शुरुआत की थी, किंतु यह प्रक्रम सफल न हो सका और आदर्श आत्मकथा उस समय नहीं लिखी जा सकी। और यदि आदर्श आत्मकथा की बात की जाए तो ये छायावाद और छायावादोत्तर युग में लिखी गई। तो दोस्तों, इस तरह से हम सभी ने आत्मकथा को जाना। आज हम सभी ने जीवनी को जाना और आत्मकथा को जाना। तो दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं तक रखना चाहेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक दोस्तों, नमस्कार।